खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीएम मोदी के दक्षिण दौरे के बारे में। आज से 2 दिन के दक्षिण दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में हैदराबाद को देंगे कई सौगातें। आपको बताएं कि सिकंदराबाद स्टेशन का बदलेगा रूप। इसी के साथ पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हैदराबाद में बड़ी जनसभा को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे। एम्स बीबी नगर की आधारशिला रखेंगे मोदी। 5 नेशनल हाईवे की आधारशिला रखेंगे। 7,850 करोड़ की लागत से बनेंगे नेशनल हाईवे। हैदराबाद के बाद चेन्नई पहुंचेंगे पीएम और इसके साथ ही श्री रामकृष्ण मठ की वर्षगांठ में शिरकत उनके द्वारा की जाएगी। तो पीएम मोदी का ये 2 दिन का दक्षिण दौरा बेहद ही खास, कई सारी सौगातें लेकर दक्षिण। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। 125वीं वर्षगांठ समारोह में भी इस दौरान प्रधानमंत्री शामिल होंगे। दक्षिण को 2 वंदे भारत की सौगात दी जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा। सिकंदराबाद में वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। तिरुपति के बीच दौड़ेगी ट्रेन। चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई जाएगी। तो दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद ही खास। देश में आज हो जाएंगी 13 वंदे एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए अभी तक 11 ट्रेन हैं और अब फिलहाल 13 ट्रेन हो जाएंगी 2 नई सौगातों को मिलाकर। तो मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। 2 दिवसीय उनका साउथ का दौरा रहेगा। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का यह साउथ दौरा और कई सारी सौगातें लेकर प्रधानमंत्री साउथ के दौरे पर जा रहे हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा। और आज सुबह 11:45 पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी उनके द्वारा दिखाई जाएगी। इसी के साथ आपको आगे बताएं कि वंदे भारत के साथ विकास को दुगनी रफ्तार से चलाने का उनका उद्देश्य। दोपहर 12:15 यानी 12:15 बजे हैदराबाद के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे चेन्नई एयरपोर्ट के न्यू इंटीग्रेटेड बिल्डिंग का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। शाम करीब 4 बजे एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो पूरा दिन उनका अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। कुल मिलाकर 13 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएंगी भारत में। इन 2 ट्रेनों के आने से कई अन्य रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। शाम 4:45 बजे यानी कि 4:45 पर चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल प्रधानमंत्री इस दौरान होंगे। साथ ही शाम 6:30 बजे चेन्नई के ऑलस्ट्रॉम क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 9 अप्रैल की बात करें तो 9 अप्रैल को सुबह 7:15 यानी कि 7:15 बजे बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है। इसी के साथ आपको बताएं कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपा कडू एलिफेंट कैंप में भी प्रधानमंत्री जाएंगे और उसको देखेंगे। 9 अप्रैल सुबह 11 बजे मैसूर में कर्नाटक राज्य मुक्ति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये बेहद ही खास दौरा प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दक्षिण दौरा, जिसमें कई सारे शिलान्यास और उद्घाटन कई सारे प्रोजेक्ट के प्रधानमंत्री द्वारा किए जाएंगे। तो दक्षिण भारत को पीएम मोदी की सौगात 2 दिवसीय इस दौरे में प्रधानमंत्री कई सारी सौगातों की बौछार लेकर दक्षिण फिलहाल पहुंच रहे हैं। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और खासियत क्या कुछ है इस दक्षिण दौरे की। तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और उसी के तहत मिशन दक्षिण के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और वोट साधने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। आज दक्षिण को पीएम कई सारी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। आपको बता दें कि श्री रामकृष्ण मठ की वर्षगांठ में भी इस दौरान वो शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी आज दक्षिण को। इसी के साथ कुल मिलाकर भारत में 13 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवेज की आधुनिक और मॉडर्नाइज्ड ट्रेनों में शुमार है। 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात आज प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। सुबह 11:45 पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। इसी के साथ सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी पीएम द्वारा यहां पर दिखाई जाएगी। आपको बताएं कि आईटी सिटी हैदराबाद को तिरुपति से जोड़ेगी ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और साथ ही
शाम 4 बजे की अगर बात करें तो चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी पीएम द्वारा दिखा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर 13 वंदे भारत ट्रेन भारत में अब हो जाएंगी। इन दोनों को झंडी दिखाने के साथ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पीएम वंदे भारत ट्रेन को रवाना हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इन दोनों आपको बताएं, दोनों हरी झंडी दिखाने के बाद देश में हो जाएंगी 13 वंदे भारत ट्रेन। अभी तक 11 है और उसके बाद 2 को और हरी झंडी दिखाएंगे दक्षिण में जाकर पीएम, और इसी के साथ 13 वंदे भारत ट्रेन के साथ भारत आगे बढ़ेगा। वंदे भारत की खासियत अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ खासियत है। मॉडर्न होने के साथ साथ ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है। ट्रेन में स्वचालित दरवाजे हैं, यानी कि ऑटोमेटिक डोर्स हैं। ट्रेन की कुर्सी को 180 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। कंफर्ट के लिहाज से काफी कंफर्टेबल। और भी कई सारी खासियत इस ट्रेन की है। हर बोगी में सीसीटीवी कैमरास रखे गए हैं ताकि सिक्योरिटी का अच्छे से नजर बनाई रखे। बायो टॉयलेट्स हैं, यानी कि मॉडर्न टॉयलेट्स हैं। इसी के साथ पावर बैकअप्स भी लगाए गए हैं ट्रेन में, और गार्ड और चालकों के बीच बात करने की सुविधा भी इस ट्रेन में है। आपको बताएं कि आपात स्थिति में बटन दबाकर रोकने की सुविधा भी है, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में एक बटन से महज ट्रेन को रोका जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की खास बातें लगातार आपको बता रहे कि स्वदेशी बुलेट ट्रेन है वंदे भारत, यानी कि मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत इसको देश में ही विकसित किया गया है। ट्रेन के भीतर विमान जैसी डिजाइन मौजूद है और एग्जीक्यूटिव क्लास में 180 डिग्री पर घूमने वाली सीट्स मौजूद हैं। सूचना बताने के लिए हर कोच में 32 इंच की स्क्रीन लगाई गई है, यानी कि ये सारी वो सुविधाएं इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं जो कि आपके सफर को सरल और तेज बनाएंगी। दिखने में भी शानदार है ये ट्रेन। देखिए तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हैं। वंदे भारत की सीटें काफी आरामदायक है, दिखने में कंफर्टेबल है, एयर कंडीशन है, थकान महसूस नहीं होने देगी, तेज रफ्तार से चलेगी, कम समय में आपको अपनी जगह पर पहुंचाएगी डेस्टिनेशन में। अंदर खूबसूरत नजारे हैं, प्रीमियम ट्रेन का एहसास कराती है ये ट्रेन। बड़ी कांच की खिड़कियां इसमें लगी है ताकि नजारा खूबसूरत आपको दिखाई दे। साफ सफाई का विशेष ध्यान इस ट्रेन के अंदर रखा गया है। स्पेशल टॉयलेट्स लगाए गए हैं, एयर कंडीशन पूरी ट्रेन है, डिजाइनर चीजें आपको इस ट्रेन के अंदर दिखेंगी। विदेशी ट्रेन की तरह इसका लुक है, यानी कि देश में बैठ के विदेश का एहसास ये वंदे भारत ट्रेन आपको कराएगी। अब आपको बताते हैं कि किन जगहों पर वंदे भारत ट्रेन का निर्माण फिलहाल किया जा रहा है। तो लातूर उन जगहों में शुमार है जहां पर ट्रेन का निर्माण हो रहा है। सोनीपत में ट्रेन का निर्माण हो रहा है, कंप्लीटली स्वदेशी ट्रेन है। रायबरेली में ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। साथ साथ ये वो जगहें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं जहां पर वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे ने आगे के 52 मार्गों की भी तैयारी कर ली है जहां पर इस ट्रेन का विकसित करने का सिलसिला जारी रहेगा। सभी मार्ग पर एक एक कर वंदे भारत को चलाया जाना है। तो वंदे भारत ट्रेन को भारत के लिए काफी अत्याधुनिक ट्रेन माना जा रहा है। 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेन का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और अभी तक 13 वंदे भारत ट्रेन हो जाएंगी आज। बाकी रूटों का चयन फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भारत को मिलने वाली है, टारगेट रखा गया है। आपको बताते हैं कि क्यों खास है वंदे भारत ट्रेन। कवच तकनीक से लैस है ये ट्रेन। साथ साथ कवच यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो ये वो सिस्टम जिससे ये ट्रेन लैस है। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसको करार किया गया है। 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है ये ट्रेन, यानी कि बेहद ही तेज रफ्तार से दौड़ती है। जीएसएम, जीपीआरएस जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इस ट्रेन में किया गया है। तो ये सारी वो खासियत आपको बताएं कि आधी लागत में ही तैयार हो जाती है ये ट्रेन, यानी कि ये ट्रेन अपने आप में ही बेहद खास है। देश में रहते हुए विदेश का एहसास कराने वाली वंदे भारत ट्रेन। अब आपको बताते हैं कि देश में जो 11 वंदे भारत ट्रेन फिलहाल हैं वो कहाँ कहाँ। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में एक ट्रेन चल रही है और कुल मिलाकर अभी तक 11 है, आज 13 हो जाएंगी। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच में दूसरी ट्रेन चल रही है वंदे भारत। वहीं अगर तीसरी ट्रेन की बात करें तो वो भी अलग अलग मार्गों पे। तो देखिए 11 वंदे भारत ट्रेन फिलहाल देश में मौजूद है। इस वक्त में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन का सफर लगातार जारी है और नई दिल्ली से अंदौरा भी एक ट्रेन वंदे भारत चलाई जा रही है। नागपुर जंक्शन से बिलासपुर जंक्शन के बीच में वंदे भारत दौड़ रही है और न्यू जलपाई से हावड़ा के बीच में भी वंदे भारत देखने को मिलेगी। सोलापुर से मुंबई और ये तमाम वो रूट्स, विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जहां पर वंदे भारत दौड़ लगा रही है। शिरडी से मुंबई के बीच में भी वंदे भारत की सौगात दी गई थी। भोपाल से दिल्ली के बीच में वंदे भारत में आप सफर कर सकते हैं। और आज देखिए 2 वंदे भारत ट्रेन इसमें जुड़ जाएंगी। अभी तक 11 वंदे भारत ट्रेन से लोग सफर करते हैं और अब 2 सौगात आज दक्षिण को मिलेंगी वंदे भारत की।